ऐसे ये फंड के आने के बाद ना जितना मैं खुश हूँ शायद कोई और खुश होगा। रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो क्लाइंट ना क्या होता है जब भी हम क्या होता है जब भी हम स्टार्ट करवाते हैं ना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो होता क्या है, क्लाइंट कहता है कि नहीं सर हमें तो मतलब गिरती मार्केट में रिटर्न ही नहीं मिले, या फिर मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सर हमें 4 महीने में रिटर्न नहीं मिले, रिटर्न चाहिए थे। तो अब आप कहोगे कि यार ये क्या चीज़ है। अब जिनको देखो नॉलेज कम है या जो लोग पैनिक कर जाते हैं, ओके, उनके लिए नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही फंड है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं और इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर पाएँ। आपके पोर्टफोलियो का 20%, 30%, 40% या 50%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50%, लेकिन इसमें वन टाइम डालना है, धीरे धीरे आपकी एसआईपी चलती रहेगी, तो ऑटोमेटिक इससे एक्सपोजर कम होता रहेगा। अब आप हो गए कन्फ्यूज़, है ना। तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंदर चलते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो में समझेंगे एसआईएफ फंड क्या है। ओके, आपके पास कौन कौन से एसआईएफ में परचेज़ करने के ऑप्शन है, आप कैसे बेटर तरीके से उसको परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे एसआईएफ सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में ही लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो फंड हो सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं। सबसे पहले देखो म्यूचुअल फंड, और देखो क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड पता है, ठीक है, और म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के बीच का अगर मैं डिफरेंस करूँगा ना, तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई इतना डिस्कस करने वाली चीज़ है ही नहीं। ऑलमोस्ट कई चीज़ें तो सेम है और कई चीज़ों में थोड़ा बहुत परसेंटेज का डिफरेंस है। मेन चीज़ आती है यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सपोजर, लिमिटेड टू हेजिंग पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, नेक्स्ट शॉर्ट अप टू 25% ऑफ पोर्टफोलियो परमिटेड फॉर टेकिंग। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है हेजिंग का। क्या मतलब हुआ, आपने एक पहले तो समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और शायद मैंने यहाँ पे, हाँ, ये आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपके पास एक 100 रुपये का स्टॉक है, आपको लगा कि ये गिर जाएगा, भाई गिरना नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक डेरिवेटिव बाय कर लोगे। एक पुट ऑप्शन आपने ले लिया, जो एफ एंड ओ हम करते हैं ना, वो दैट विल गिव यू प्रॉफिट। अगर आपका स्टॉक गिर गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपने शर्त लगा रखी थी कि आपका स्टॉक गिरेगा। बहुत बार होता है ना, जो हम स्टॉक लेते हैं गिर जाता है, तो आपको हो गया प्रॉफिट। लेकिन अब आपको क्या होगा, अब क्या हुआ, इफ़ स्टॉक गोज डाउन योर डेरिवेटिव कुशन द लॉस। अगर आपका स्टॉक गिरा तो कुशन द लॉस का मतलब क्या है, लॉस तो आप फिर भी करोगे, लेकिन मान लो आपका यहाँ पे 20 रुपये का लॉस होना था, तो आपका लॉस होगा 10 रुपये का, तो आपके लॉस को कम कर देगा। और अगर ऊपर जाएगा तो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट खा जाएगा, लेकिन आप जीत जाओगे, बिग विन ओवरऑल। यानी कि आपका 100 रुपये का स्टॉक अगर 150 रुपये पे गया तो आपको एक्चुअल में फ़ायदा 140 रुपये का होगा। ये सारी स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड अपनाता है, तभी म्यूचुअल फंड टॉप पे रहते हैं। और हम उतने रिटर्न्स कई बार डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद भी करके नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और अगर आप इन डेरिवेटिव का यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है, आपको एसआईएफ भी मिलेगा, कैसे आपका फंड सिक्योर होगा रीबैलेंसिंग के वक्त, सब चीज़ें आप जान सकते हैं। बस आपको अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करना है। और अगर मैं बात करूं अनहेज की, मतलब स्पेक्यूलेशन, इसको सिर्फ और सिर्फ शर्त मान के चलो। आपने क्या करा, डायरेक्ट बेट लगाई, कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, आपके पास स्टॉक है ही नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ और बोला कि भाई मुझे क्या नाम है, इफ़ यू आर राइट यू प्रॉफिट, इफ़ यू आर रॉन्ग यू लूज़। कोई 100 रुपये का स्टॉक है, आपने बोला ये 110 रुपये पे जाएगा, अगर वो चला गया तो आप जीत गए, नहीं गया तो आप हार गए। बस ये गेम है। इसमें आपने एक्चुअल में स्टॉक कभी बाय किया ही नहीं, लेकिन ये खुद करने से ना, अनहेज करने से, मैं मतलब मुझे पता है बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है ना एफ होता क्या है। एफ मेरे भाई वो चीज़ है जो आपको डुबा देगी, लेकिन तब जब हम खुद कर रहे हैं। इवन मैं भी अगर खुद कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत रिस्की है। तो हम जो एक्सपर्ट हैं वो करेंगे। हमारा काम क्या है कि उनमें से कुछ ऐसे लोगों को चुनना जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। क्योंकि देखो 1600 म्यूचुअल फंड है, हम ऐसे ही कोई बाय कर लें, नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है, पढ़े लिखे तो सब हैं, ये चीज़ समझो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, QSIF एक फ़ंड लॉन्च हो चुका है, जो मैंने बताया था कि कौन कौन से फ़ंड आपको परचेज़ करने को मिल सकते हैं। एडलविस और मिराई एसेट बहुत जल्दी, एडलविस तो 1 अक्टूबर को ही आ जाएगा, ठीक है, और ये इनका प्लैटिनम बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिर ITI का, SBI का मैग्नम, और बंधन का अरुधा, और DSP का एंड्योरेंस, ये भी जल्दी लॉन्च होंगे। और यहाँ पर भी ना देखो एक फ़र्क है। अब आप गलती क्या करते हो, यहाँ पर मैंने बोला था इसमें ना इक्विटी शॉर्ट होता है, क्वांट QSIF। जब आप परचेज़ कर रहे हो
अगर परचेज़ कर रहे हो तो दो तरह के QSF हैं, एक हाइब्रिड वाला है जिन लोगों को रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना और थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे एक बेटर FD से बेटर ऑप्शन मिल जाए, जो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं उस तरह से ये काम करेगा। लेकिन एक इक्विटी वाला है। लेकिन अब ना आपको वीडियो में ना एक पार्ट, अब जिसने यहाँ तक वीडियो छोड़ दी ना और वो सोच के निकल गया कि हम तो SIF बाय करेंगे, तो बहुत बेवकूफ़ी है मेरे भाई। रीज़न बताता हूँ क्यों। यहाँ पे ना इसमें रिस्क समझना है कि रिस्क कितना है। ऐसा ना हो कि आप FD से जितने रिटर्न भी ना कमा पाओ। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले AIF इनको एक बार के लिए साइड रख देते हैं। ये आप परचेज़ नहीं कर रहे। PMS भी आप परचेज़ नहीं कर रहे। इसमें ना प्रॉब्लम ये होती है कि जो इन्वेस्टर को टैक्स लगता है ना, वो ईच लेवल पे लगता है और टेलर तो होता है, लेकिन फिर ये भी लॉन्ग ओनली है। लॉन्ग ओनली मतलब हम फ्यूचर का परचेज़ कर रहे हैं कि अमाउंट ऊपर चला जाए। यहाँ पे SIF में एकमात्र ये ऐसा हमें दिखने को मिल रहा है कि जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब अगर आप नीचे जा रहे हैं तो भी आप पैसा कमाओगे, ओके। और सच बताऊं तो आप नीचे जा रहे हो तब ही ज़्यादा पैसा कमाओगे आप, ठीक है। कोई लेवरेज वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, नो लेवरेज नीडेड SIF में। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट 10 लाख रुपये होना चाहिए। सबसे अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है ना जो कि आपका जो टैक्सेशन है, इक्विटी वाला लोगे तो LTCG जो आपका लगेगा 12.5%, डेट का जो है स्लैब रेट लगेगा, और जो अदर्स होते हैं उनका लॉन्ग टर्म, कईयों का लॉन्ग टर्म आफ्टर 2 ईयर्स लगता है। तो जो भी है वो म्यूचुअल फंड का सेम टैक्सेशन सिस्टम रखा है, जो कि सबसे बड़ी बात है, और अमाउंट भी बहुत ठीक ठाक रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो लॉन्ग शॉट है, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को ना जो 10,000 20,000 25,000 की SIP शुरू कर रहा है उसको इससे दूर रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मिनिमम टू मिनिमम बोलूँगा कि आपका पोर्टफोलियो 10-15 लाख का है, 10 लाख आप और डालना अफोर्ड कर सकते हैं। उस इंसान के लिए भी नहीं बोलूँगा जिसके पास सिर्फ 10 लाख है, क्योंकि सभी चीज़ें एक में डाल दोगे बहुत नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी में क्या होता है, बुल रन में आप बहुत तगड़ा रन कमा लोगे। यहाँ पे ये आपको बुल मार्केट में ओकेश रिटर्न दे सकता है, और ये सारा स्पेकुलेशन है हमारा, एडवाइजर्स का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, और इन फ्यूचर ये क्या करेंगे इन पे डिपेंड है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये क्या करेंगे, बाउंड मार्केट में या फिर वॉलेटाइल मार्केट में, बियर मार्केट में, और मतलब रेंज बाउंड जहाँ पे एक रेंज बन जाती है, जब मार्केट में करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन होती है, तब उस मार्केट में ये बहुत आउट परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं आपको। और सबसे ज़्यादा तो बियर मार्केट में, जब मुझे पता है कि मेरा पोर्टफोलियो 20% डाउन चला गया, एक पोर्टफोलियो, तो इसने दूसरे ने रिटर्न दे दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ना कि ये ऐसा नहीं होगा कि बुल मार्केट में ये आपको बहुत ख़राब रिटर्न दे रहा होगा। बुल मार्केट में ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा पीछे जरूर रह जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि इसको अंडर परफॉर्मेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मान लो 20% कमाया, 20% कमाया, जब ड्रॉप आया 15% गवा दिया माइनस। एक सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब एवरेज देखूं तो मैं इसका कितना आया मेरा, 25 को मैं 3 में डिवाइड कर दूं तो 8 पॉइंट समथिंग आपने रिटर्न्स जनरेट कर लिए, ठीक है। 8.4 या एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इतने कम रिटर्न्स नहीं बनते। अब यहाँ पे आपने दूसरी तरफ लिया, सेम स्ट्रैटेजी आपने अपनाई, ठीक है, लेकिन आपने हाफ अमाउंट SIF में डाला हुआ है। यहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न फिर से 8 बना, 8.4। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बुल रन में इसने 15% दिए, इधर भी 15%, लेकिन अब बियर मार्केट में ये बहुत तगड़े रिटर्न देगा। तगड़े मतलब 30% का डिफरेंस ये क्रिएट कर गया, तो 15%। अब आप कहोगे बुल रन में भी इतने, बियर रन में भी, अगर मैं इतना भी मान के चलूँ तो इसने एवरेज निकाल के दिया 15। अब इन दोनों का अगर मैं एवरेज कर दूँ तो 12 या 13%। नॉर्मल सिचुएशन में 8.4 बन रहा था, तो नॉर्मली हम 4-5% रिटर्न एक्स्ट्रा कमा चुके हैं। मुझे पता है बहुत से लोग मना कर रहे हैं, मुझे वो भी रीजंस भी पता है कि आपको क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा मैं। कुछ लोगों के लिए ये फ़ंड काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इनको आपको इग्नोर मारना चाहिए। और जो मैं आपको ये भी बता रहा था ना कि ये बुल रन वाले, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न क्योंकि जब खुद देखो, सोर्स देखो इसका मैंने कहाँ से उठाया है, QSIF यानी कि क्वांट की वेबसाइट से मैंने उठा के मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझिए आप, होपफुली आप समझ गए होंगे।